दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल को बनाने के लिए, जैसे कि पेपर प्लेट आप लोग देखे होंगे, पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं, सिंगल डाई डबल डाई, तो उसके लिए हर कलर में रॉ मटेरियल लेते हैं ना, हर डिज़ाइन में रॉ मटेरियल लेते हैं। उस रॉ मटेरियल को बनाने का क्या जो है प्रोसेस है और उसमें कौन कौन सी रॉ मटेरियल आती है और 1 किलो क्राफ्ट पेपर में कितना फिल्म लग जाता है, बीओपीपी उसमें कितना लग जाता है, कितना कॉस्ट पड़ जाता है, 1 किलो का क्या कॉस्टिंग है, 1 किलो में कितना निकलता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लोगों के पास नहीं होती है। और इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर अगर आप बड़ा प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं या छोटा प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, सही जानकारी लेकर के और स्टार्टिंग अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें 100% फेल होने की संभावना बनी रहती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा, सही मशीन क्या है, सही रॉ मटेरियल क्या है, कैसे उसे एडजस्ट करें, एक एक बात को जो है मैं तोड़ करके इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। सो आप समय निकाल करके इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस बिज़नेस में अगर है या आने वाले हैं तो जो भी ये जानकारी जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है। फर्स्ट में जो आता है वो हमारा आता है क्राफ्ट पेपर। ये आप समझते हैं कि क्राफ्ट पेपर क्या है। देखिए क्राफ्ट पेपर जो होता है वो पेपर मिल से लोग खरीदते हैं, ऐसे कृष्णा इंटरप्राइजेस से भी प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन मिल से जो है वो बहुत सारे लोग परचेज करते हैं। तो पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का सबसे जो पहला भाग होता है वो क्राफ्ट पेपर का होता है। उसी क्राफ्ट पेपर पर गम के माध्यम से हर कलर में परत चढ़ाया जाता है और उसे पेपर लेमिनेशन मशीन पे कटर के माध्यम से साइज बाय साइज कटिंग की जाती है, तब जाके जो है पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल रेडी होता है। तो सबसे पहला भाग जो है क्राफ्ट पेपर का है। देखिए क्राफ्ट पेपर में जीएसएम की बात करें तो इसमें जो है जीएसएम आती है 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम और 140 जीएसएम, 75 जीएसएम की भी जो है पेपर आती है। तो इन तरह का जीएसएम आता है। अब इसमें साइज क्या चलता है, देखिए क्राफ्ट पेपर का साइज की अगर बात की जाए तो 12 इंच से लेकर के और 60 इंच तक साइज आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में केवल 3 साइज ही ज़्यादातर चलती है, जैसे कि 24 इंच, 26 इंच, 28 इंच। खास करके हमारे बिहार में जो है वो 24 इंच, 26 इंच और 28 इंच तीनों पेपर चलती है। क्योंकि देखिए अगर 24 इंच पेपर है तो 12 इंची का अगर थाली हमको बनाना है तो 12 गुने 2 यानी 2 भाग में उसको हम बांट लेंगे तो 12-12 का 2 रोल निकल जाएगा। अगर हमें 26 इंच का पेपर है तो 13 इंच का 2 रोल निकल जाएगा। अगर हमें 28 इंच का हमारे पास पेपर है तो 14 इंच डाई के लिए 2 रोल निकल जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो यूज की जाती है इसी साइज का यूज की जाती है हमारे बिहार में पेपर प्लेट रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए। तो निचली भाग के बारे में आप लोग समझ गए कि निचली भाग जो है ये क्राफ्ट पेपर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है बीओपीपी या पॉलिस्टर। अब देखिए इस पे जो परत चढ़ाते हैं, जैसे क्राफ्ट पेपर जो लेमिनेशन के द्वारा परत चढ़ाते हैं उसमें 2 तरीके का जो है वो फिल्म आता है। पहला आता है बीओपीपी जो 8 माइक्रोन का रहता है और दूसरा आता है पॉलिस्टर जो सामान्यतः 14 से 18 माइक्रोन का आता है। तो ये देख लीजिए बीओपीपी और पॉलिस्टर में क्या है। देखिए पॉलिस्टर जो होता है उसका मोटाई जो है वो बीओपीपी से बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसमें करापन आ जाता है। करापन आने के कारण क्या हो जाता है कि जब उसे हम चिपकाते हैं, पेपर लेमिनेशन मशीन पर चिपकाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उसमें गम ज़्यादा लगता है और पेपर में भारीपन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि पेपर लेमिनेशन मशीन वाले यानी रॉ मटेरियल तैयार करने वाले को तो किसी तरह का दिक्कत नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग खरीद कर ले जाते हैं उन्हें घाटा हो जाता है। निकलना चाहिए 100 पीस, निकलता है 60 पीस। तो इसीलिए जो है हमेशा आप बीओपीपी 8 माइक्रोन का जो है यूज कीजिए। अब आते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है
वो है गम। गम क्या काम करता है, देखिए गम भी दो प्रकार का आता है, एक लिक्विड दूसरा पाउडर, दो टाइप का, दोनों अपनों अपने जगह पर सही है, दोनों में पानी मिलाया जाता है। लिक्विड वाला में भी एक लीटर गम में जो है वो सामान्यतः 2 लीटर पानी का यूज या 1.5 लीटर पानी का यूज किया जाता है। पाउडर में भी पानी मिला के, लेकिन बेस्ट अगर माना जाए तो बेस्ट लिक्विड वाला ही गम होता है, क्योंकि उसमें मिलाने में या यूज करने में पाउडर की अपेक्षा ये आसान होता है। तो गम के बारे में भी समझ गए। चौथा हमारा है कॉर्न। अब ये कॉर्न क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब हम पेपर, क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम के माध्यम से रोल को तैयार करके कटिंग करते हुए जब लाते हैं, जब लास्ट स्टेज पे लाते हैं और वो रड में हम लपेटने की बात आती है, तो लोहा में तो वो लपटाएगा नहीं, तो उसी जगह जो है इस टाइप का कॉर्न लगा करके, और उसी कॉर्न पे क्या करते हैं, हमें जिस भी साइज का रॉ मटेरियल तैयार करना है वो क्या करते हैं, हम लपेटते हैं। तो इतना बात आप समझिए कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन कौन सा साइज है, कौन कौन सा जीएसएम है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल को रेडी करने में कितना जो है, कौन चीज़ कितना लगेगा, यानी गम कितना लगेगा, पेपर में फिल्म कितना लगेगा, कितना घंटा में रेडी होगा, और इसे स्टार्टअप करने का क्या प्रोसेस है, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है आपको एक बेहतर क्वालिटी का पेपर लेमिनेशन मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए पेपर लेमिनेशन मशीन में भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं, तो उन्हें जो मशीन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिस क्वालिटी में मशीन चाहिए नहीं मिल पाता है। कभी जो है गम का बेलन सही नहीं है, कभी क्या है रबर बेलन सही नहीं। तो पेपर लेमिनेशन, देखिए पेपर प्लेट सिंगल डाई मशीन, डबल डाई मशीन बनाना आसान है, बट पेपर लेमिनेशन मशीन बनाना उतना ही कठिन है। लेमिनेशन मशीन जो होता है, पेपर लेमिनेशन मशीन को काफ़ी ध्यान देकर बनाया जाता है, लाइन लेंथ में बनाया जाता है। अगर उसके लाइन लेंथ में थोड़ा भी अगर गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है, पेपर में रिंकल आने लगता है, सही तरीके से गम चिपकता नहीं है, पेपर कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। और बेस्ट जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कोई टेक्नीशियन अगर आपके घर पे जाके सही रूप से चलाने का नहीं सिखा रहा है, बता नहीं रहा है, तो आप तो पेपर बर्बाद करते जाइएगा। पहला तो आपका मशीन में पूंजी फंस गया, उसके बाद पेपर में पूंजी फंसा, अब आप उसे बर्बाद कर रहे हैं तो वो भी जो है आपका बह रहा है। सो आप जो है बेस्ट क्वालिटी की मशीन परचेज कीजिए, अच्छी मशीन परचेज कीजिए। जब भी मशीन परचेज कीजिए वो गुना कटा हुआ रड होना चाहिए, 32 इंच साइज में आप परचेज कीजिए, आपका बेस्ट चलेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि 7 लाख वाला जो मशीन है वो ख़राब है, 3.5 लाख वाला मशीन है वो ख़राब है, वो भी अपने जगह पे सही है। लेकिन कृष्णा इंटरप्राइजेज का बनाया हुआ जो डबल पिनियन मशीन है ये भी ख़राब नहीं है, टक्कर देने के लिए रेडी है। और आप कृष्णा इंटरप्राइजेज के अगर पेपर प्लेट बिजनेस में है तो कृष्णा इंटरप्राइजेज के बारे में आप सुने होंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा है कि बिहार के किन किन जगहों में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और आसाम में, यहाँ से जो है पेपर लेमिनेशन का झंडा जो है वहाँ लहरा रहा है। सो किसी भी बिजनेस को, लेमिनेशन मशीन के किसी भी मॉडल को खरीदने से पहले लाइन लेंथ का जरूर ध्यान रखिए, उसके जो है रॉ मटेरियल लगाने वाले रड का, इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए और जानकारी लेकर के आप बेस्ट क्वालिटी का एक 32 इंच पेपर लेमिनेशन मशीन परचेज कीजिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसका रॉ मटेरियल। तो देखिए अब इस मशीन के बारे में पहले समझ लीजिए। अगर 32 इंच का पेपर लेमिनेशन मशीन डबल पिनियन वाला खरीदते हैं तो उस मशीन से आप 20 मिनट में, ध्यान से समझिएगा, 20 मिनट में 100 केजी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी 1 घंटे में आप 250 से 300 किलो पेपर बना सकते हैं अगर आप पूर्ण रूप से ट्रेनिंग लेकर के उसे सीख जाते हैं। मैं 2.5 कुंटल नहीं मानता हूँ, 2 कुंटल मानता हूँ। तो घंटा में आप 2 कुंटल बेस्ट क्वालिटी का जो है आप जो पेपर रोल है वो रेडी कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि कितना में कितना केजी लगता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो आइए समझते हैं 100 केजी पेपर में हमारा कितना फिल्म ख़त्म होगा, यानी उसके ऊपर जो परत चढ़ता है वो कितना परत लगेगा, गम कितना लीटर लगेगा, और उसका जो कॉर्न आता है वो कॉर्न कितना लगेगा। तो
बारी बारी तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए 100 केजी पेपर में जो हमारा फिल्म लगेगा वो फिल्म लगेगा 7.5 किलो, यानी 7.5 केजी फिल्म लगेगा। उसके बाद इसमें जो गम लगेगा वो गम लगेगा 1.5 लीटर, क्योंकि 1.5 लीटर में लगभग 2 से 2.5 लीटर जो है हम पानी का भी यूज करेंगे। सो इसमें 1.5 लीटर गम लग जाएगा। 1.5 से 2 केजी हम कॉर्न मान लेते हैं। कॉर्न फिर से मैं बता दूं कि इसका 100 केजी में जो कॉर्न लगेगा वो कॉर्न आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि रड में जो है पेपर को लपेटने से पहले उसमें इस प्रकार का गोला आकार का जो है कॉर्न का उपयोग हम करते हैं। तो अगर हम टोटल जोड़ रहे हैं 100 केजी पेपर का वज़न अब कितना हो रहा है, क्योंकि 100 केजी पेपर पे अगर उस पर BOPP चढ़ेगा तो उसका आपरूपी जो है उसका वज़न बढ़ेगा। गम लगेगा 2 केजी कॉर्न है, तो रेडी करके हमारा आ रहा है 1 कुंटल 11 किलो। अब 1 कुंटल 11 किलो का जो है प्राइस हम अभी जोड़ लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का क्या है, ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रकार का ना अध्ययन किए ना जानकारी लिए और आ गए वीडियो के नीचे अपना ज्ञान देने। तो भाई अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, और ज्ञान देने का इतना ही शौक़ है तो पहले आप उस चीज़ पे मेहनत कीजिए, उसके बारे में अध्ययन कीजिए, जानकारी लीजिए, तब आइए ना सामने बैठ के ज्ञान दीजिए, मैं आपसे ज्ञान लूँगा। ये जो भी चीज़ है ये जो है GST इंक्लूडेड है। मशीन का GST इंक्लूडेड प्राइस नहीं बताया जाता, बल्कि ये सब जो है BOPP फिल्म है, गम है, तो ये GST इंक्लूडेड जो है प्राइस अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट आप परचेज करते तो आते हैं। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि तुम ये नहीं जोड़ा वो नहीं जोड़ा। तो देखिए वीडियो में मान लीजिए आज के डेट में मैं बना रहा हूँ, ये नवंबर का महीना है 2023, और इस वीडियो के अगर कोई लोग 1 महीना बाद या 2 महीना बाद देख रहे हैं तो ज़रूर है कि क्या होता है कि समय के अनुसार प्राइस रेट चेंज हो जाता है। तो इस फार्मूला पे मैं तो एक फार्मूला के तौर पे बता रहा हूँ ना, लोगों को अगर पता चल जाए कि 100 किलो पेपर में 7.5 किलो पन्नी लगता है, BOPP फिल्म लगता है, तो इतना से उनको ये अंदाज़ा तो मिल जाएगा। लेकिन जो लोग को करना नहीं रहता है बिजनेस, बल्कि किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में वो आ जाते हैं, तो उन लोगों से मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं उनसे भी खुश हूँ। और जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं, मेरे लिए सब एक समान है। तो आइए हम बात करते हैं कि अभी के हिसाब से अगर 100 किलो पेपर का रेट देखा जाए तो 30 रुपये केजी के हिसाब से 3000। 7.5 किलो फिल्म को अगर 235 रुपये के हिसाब से हम जोड़ रहे हैं तो इसका आ रहा है 1762 रुपया। उसके बाद गम की बात की जाए तो 1.5 लीटर गम का जो है वो 90 रुपया, और 2 केजी जो कॉर्न है उसका 20 रुपया, यानी टोटल जो हमारा कॉस्टिंग इस पे लग रहा है वो लग रहा है 4872 रुपया। देखिए इसमें मैं किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक जगह का अलग अलग रूल है। बहुत सारे लोग खुद से इसमें जो है इन्वॉल्व होकर वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग स्टाफ रख के। तो मैं जो है सिर्फ मटेरियल का प्राइस कॉस्टिंग बता देता हूँ, इसमें लेबर कॉस्ट आप खुद ऐड करके आप निकाल लीजिएगा। तो हमारा जो रेडी हो रहा है पर केजी वो रेडी हो रहा है 43 रुपये 89 पैसे, यानी 44 रुपये पर किलो हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। अभी मार्केट में मिलता कैसे है, 54 रुपये किलो। तो देखिए अगर 1 किलो रॉ मतलब 1 कुंटल 11 किलो जो है 4872 रुपया में रेडी हो रहा है, तो जब हम किलो का कॉस्टिंग निकाले हैं तो 43 रुपया 89 पैसा हमारा आया। तो अब इसमें आप अपना लेबर कॉस्ट रख के, बिजली कॉस्ट रख के आप 5 रुपया मार्जिन रखें, 6 रुपया मार्जिन रख के आप मार्केट में पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का सेल कर सकते हैं। अब देखिए जो लोग 2 महीना 4 महीना से पेपर प्लेट सिंगल डाई मशीन या हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन या फिर डबल डाई क्रैंक मशीन, किसी भी प्रकार का मशीन है और उस पर वो वर्क कर रहे हैं, उनका मार्केट अगर सही रूप से पकड़ लिया है तो इस डबल पिनियन मशीन को लेकर के अगर वो इस बिज़नेस में आते हैं
तो उन्हें जो है 15 से 20% का जो है मुनाफा बढ़ जाएगा। सो वो रॉ मटेरियल अगर अभी अलग से लाते होंगे तो वो रॉ मटेरियल उन्हें तो कॉस्टली पड़ता होगा, ट्रांसपोर्टिंग लगता होगा, वो थोड़ा और इन्वेस्ट करे और इस तरीके के बिजनेस में आए तो वो ग्रो कर सकते हैं और बिजनेस में जो है सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पेपर लेमिनेशन मशीन को परचेज करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप पेपर लेमिनेशन मशीन, पेपर शीट कटिंग मशीन, सर्कल कटिंग मशीन, एनीवेज किसी भी प्रकार का अगर मशीन परचेज करना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइज में। कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो एड्रेस है वो है मुजफ्फरपुर से जो है हाजीपुर रोड जाती है, चंद्रहट्टी चौक तुर्की के पास ये स्थित है। और ख़ास बात ये है कि ये NH 22 के ठीक बगल में, NH 22 के एकदम सटा हुआ जो है ये फैक्ट्री स्थित है, जिससे लोग अगर बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अगर वो चंद्रहट्टी चौक पे उतरते हैं तो क्या होता है कि वो एकदम फैक्ट्री के सामने उतरते हैं। और कृष्णा इंटरप्राइजेज का एड्रेस, लोकेशन और फ़ोन नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए, एड्रेस लोकेशन लीजिए, विजिट करके आप अपने इस पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और मुनाफा कमाइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और जो है बिना इन्फॉर्मेशन लिए अगर वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। सो इन तरीके का जो है और किसी भी चीज़ में डिस्कस करने से जो है वो जो है जानकारी मिलती है। क्योंकि मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है तो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के मैं अध्ययन करता हूँ और अपना गलती एक्सपेक्ट करता हूँ। सो एक दूसरे से जुड़ कर, जैसे एक दूसरे से जुड़कर ही जो है बिजनेस को करने में जो है वो सफलता मिलती है। आप अकेले कुछ नहीं कर पाइएगा। सो आप लोगों का मेहनत और कृष्णा इंटरप्राइजेज का सहयोग हमेशा आपके साथ था और रहेगा। तो आइए और स्टार्ट कीजिए अपना बेस्ट बिजनेस। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।